नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्कृतये हेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वान, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, इस चैनल में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय पर विचार कर रहे हैं। संप्रति हम लोग इस अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर के 60वें श्लोक तक हम लोग विचार करेंगे। इस प्रक्रिया में आज जो विचार चल रहा है वो यही है कि वह जीव जो है प्रलय काल में जो वो लीन रहता है उसकी स्थिति कैसी रहती है, क्या उसका स्वरूप रहता है, उसी विषय का और उसका तद्रूप में होने का कारण क्या है, इस विषय में बड़ा सुंदर विवेचन हुआ है। तमोयम तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्क्रामति मूर्तितः। वह जीव की स्थिति क्या होती है? कहते हैं यह जो जीव है ये कैसा है? सेन्द्रिय, इंद्रियों के साथ। इंद्रियों के साथ का मतलब क्या हुआ कि बुद्धि, अहंकार, मन, दशों इंद्रिय और पंच तन्मात्रा, इतने स्वरूप को लेकर के वह जो जीव है वो स्थित रहता है, जिसको हम लोग कारण शरीर भी कहते हैं। तो तद रूप में होकर के जो है तमह चिरम आश्रित, बहुत काल तक उस तमो गुण का आश्रय करके वह जो जीव है वह मूर्तितः उत्क्रामति, उसका जो अपना शरीर है उससे निकलता है। शरीर का मतलब स्थूल शरीर उससे निकलता है, परंतु सूक्ष्म शरीर उसका रहता है। और उस सूक्ष्म शरीर में कैसे रहता है वो? न च स्वम कर्म कुरुते, कोई भी श्वास प्रश्वास आदि का कोई भी कर्म ना करते हुए पूर्ण रूप से वह सुप्तावस्था में ही वो रहता है, अर्थात निश्चेष्ट रहता है। उस समय निश्चेष्टावस्था में ही उस परम तत्व में लीन रहता हुआ और वो सुप्तावस्था में वहाँ पर रहता है। आगे की स्थिति की चर्चा करते हुए आचार्य राजर्षि स्वयंभू मनु कहते हैं, यदाणु मातृको भूत्वा बीजम स्थास्नु चरिष्णु च समाविश्यति संसृष्ट तदा मूर्तिम विमुंचति। वह जो जीव है उसका स्वरूप क्या है? अणुमात्र शरीर है, अणुमात्रिका लिखा हुआ, अणुमात्रिको भूत्वा, अणुमात्र का शरीर रहता है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रहता है। और कैसा रहता है? स्थिर रहता है। स्थास्नु शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, स्थानु का वृत्ताजन्म हेतुभूत। और वह जो अवस्था क्या है, यद्यपि क्या है वो चरिष्णु है, वह जो है गमनशील है, परंतु उस अवस्था में वो अणुमात्र शरीर को स्थिरशील रहता है, वृक्ष के समान जो है स्थिर शरीर रहता हुआ वह जो गमनशील है, या ऐसा भी कह सकते हैं जो दो प्रकार की सृष्टि, स्थावर और जंगम। तो जंगम का मतलब होता है गमनशील, स्थावर का मतलब स्थिरताशील। तो जंगम प्राणी में जो है वो जरायुज, अंडज और श्वेतज, ये जितने प्राणी हैं, तीन प्रकार के प्राणी, ये गमनशील प्राणी कहलाते हैं। और स्थास्नु अर्थात स्थिरताशील प्राणी जो है वृक्ष, पर्वत आदि ये माने जाते हैं। तो ये सब के सब जो है ये क्या करते हैं कि जब सृष्टि की प्रक्रिया होती है तो अपने उस कर्म के आधार पर
फिर वो पुनः स्थूल शरीर को धारण करते हैं, जिसके विषय में पूर्व में कहा गया है। एव स जागृत स्वप्नाभ्याम इदम सर्वम चराचरम संजीवयति चाजस्रम प्रमापयति चाप्यय। तो यह शरीर का ये संपूर्ण जो संसार है, क्या है ये कि ये जो है ये निरंतर चलता रहता है। और जो ब्रह्मा कैसे है, तो ब्रह्मा ये जो है अजस्र, अर्थात कभी भी विनाश नहीं होता इसका, ये रहता है जब तक इसकी आयु है, अर्थात विपरार्थिक संख्या तक ये स्थिति होती है। तो ब्रह्मा जो है अपनी जागृत अवस्था में और स्वप्न में, दो अवस्थाओं में रहता है। तो जागृत अवस्था में उस संसार की सृष्टि करता है, और जो स्वप्नावस्था में उस संसार का वो विनाश होता है। तो इस प्रकार अपने जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में वह जो ब्रह्मा है, जो अव्यय है, कभी विनाशशील नहीं होता है। कभी विनाशशील का मतलब है कि जितनी उसकी आयु है वो भी आयु बहुत बड़ी आयु है, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं साधारण जीव। तो संपूर्ण सृष्टि को जागृत अवस्था में सृष्टि की प्रक्रिया के स्वरूप को प्रदान करता है, और स्वप्नावस्था में उसके विनाश के स्वरूप को प्रदान करता है। इस प्रकार जागृत अवस्था और स्वप्ना में संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण संसार को वो संजीवित भी करता है और उसका मरण भी करता है, अर्थात उसको सबको स्वप्नावस्था में उनको सबको प्रलय के माध्यम से सबको प्रलीन करता है, अर्थात उनको सबको उस परमात्मा तत्व में विलीन भी करता है। तो इस तरह से दो अवस्थाएं संपूर्ण प्राणियों की यह ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये फिर जो हमारा ये जो शास्त्र जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन क्या है, शास्त्र क्या करता है, इसके विचार की प्रक्रिया क्या है। तो कहते हैं इदम शास्त्रम कृत्वासो मामेव स्वयमादितः विद्वद ग्राह्यमास्य महाराजेस्तम अहम मुनि। तो ये शास्त्र हम लोगों के साधारण जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए है। और ये शास्त्र जो मनुस्मृति शास्त्र है, ये मनु जी कहते हैं इसको हमने स्वतः नहीं बनाया, अपितु ये हमको बतलाया गया है, उसको हम इसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ने इस शास्त्र को हमें उपदेश किया। इदम शास्त्रम तु कृत्वा स्वयं आदितः मामेव विधिवत ग्राह्यामास। ये शास्त्र को ब्रह्मा ने बना करके सर्वप्रथम मुझे ही इसको प्रदान किया, मुझे ही पढ़ाया, और विधिवत मैंने उस शास्त्र को ग्रहण किया। विधिवत तात्पर्य क्या है कि परंपरा के आधार, हमारे यहाँ भारतीय सनातन जो परंपरा है, उसमें प्रत्येक विद्या वो परमात्मा तत्व से लेकर के और सामान्य प्राणी पर्यंत जितनी शिक्षा, दीक्षा और ज्ञान की जो प्रदान की परंपरा है, वो परंपरा से चल रही है। इसलिए उसमें सृष्टि प्रक्रिया में कहा गया कि ब्रह्मा जब कमल से उत्पन्न हुए भगवान श्रीमन नारायण की इच्छा से, तो ब्रह्मा को सबसे पहले उन्होंने वेद प्रदान किया, संपूर्ण वेद राश प्रदान किया, और उसी वेद के माध्यम से ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, और उन्होंने ही संपूर्ण अन्य शास्त्रों को भी उत्पन्न किया। उसी में स्मृति शास्त्र को भी उत्पन्न किया, और उसको विधिवत जो है वो मनु को पढ़ाया। और मनु ने क्या किया कि मरीच्यादि जो मरीचि है, कश्यप जो है इत्यादि जितने ऋषि हैं, जो मानस ऋषि हैं, उनको सबको इस शास्त्र को जो है मुनियों को पढ़ाया, ये स्वयंभू मनु ने। इसलिए इन्होंने कहा कि अहम मरीच्यादीन मुनीन विधिवत ग्राह्यामास। तो मैंने संपूर्ण मुनियों को इसको पढ़ाया, इनको सबको उसको प्रदान किया। तो अब ये प्रायः शंका हो जाती है कि इस शास्त्र को ब्रह्मा ने मनु को पढ़ाया, तो फिर ये मानव शास्त्र कैसे कहलाया? क्योंकि ये इसको मानव शास्त्र तो है कि मनुना निर्मितम इति मानवम, तो मनु के द्वारा निर्मित होने पर तो ये तो मनु ने इसका निर्माण किया नहीं, इसको तो ब्रह्मा ने किया।
तो फिर ये मनुशास्त्र या मानव शास्त्र कैसे कहलाता है, ये एक प्रकार की शंका होती है। तो उसका कहा कि मनु को ब्रह्मा ने विधि निषेध रूप शास्त्र का आशय बताया, शास्त्र अध्ययन का स्वरूप क्या है, और मनु ने उसका प्रतिपादन करने वाला उसको ग्रंथ रूप में प्रदान किया। तात्पर्य है कि मनुष्य ये जो धर्मशास्त्र, इस धर्मशास्त्र का जो मुख्य उसके सूत्र हैं धर्मशास्त्र के, उन सूत्रों को संक्षेप में उसकी संपूर्ण विधि को ब्रह्मा ने इनको बतलाया, और उस विधि को तथा वर्तमान में जितने भी और अन्य स्वरूप हो सकते हैं, उन प्रत्येक स्वरूपों की ब्रह्मा के निर्देशानुसार से परिकल्पना करके इसको ग्रंथ के रूप में प्रतिपादित किया मनु ने, इसलिए इसको मनुशास्त्र कहते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि भले ही ब्रह्मा इसका करता है, किंतु मनु ने इसका ज्ञान प्राप्त कर इसके स्वरूप और अर्थ के साथ मरीच्यादि ऋषियों को प्रकाशित किया, इसलिए ये मानव शास्त्र कहलाता है। जैसे वेद के अपौरुष होने पर भी कठ शाखा आदि व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा ने इसको जो पढ़ाया, जो कहा जाता है कि वो एक लक्ष्य श्लोकात्मक वह शास्त्र था, वो शास्त्र की रचना करके मनु ने को पढ़ाया। मनु ने उसको संक्षिप्त करके मरीच्यादि ऋषियों को पढ़ाया, इसलिए इसको मनु रचित शास्त्र इसको कहा जाता है। आगे के विषय में मनु जी कहते हैं कि एतद्वोयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनि। तो उन सभी मुनियों में सर्वप्रथम इस शास्त्र को किसने ग्रहण किया? मनु से। तो कहते हैं भृगु मुनि ये संपूर्ण शास्त्र को जो है उसको ग्रहण किया, और इसके बाद सभी ऋषियों को वो उन्होंने बतलाया मनु ने। एतद्वः अयं शास्त्रम अशेषतः भृगु श्रावयिष्यति। कहा भृगु ने ये संपूर्ण शास्त्र का तत्त मुनियों को उपदेश किया, और जो वह जो मुनि हैं भृगु ने क्या किया था कि भृगु ने ही एतद्धि मत्तः अधिजगे सर्वमेषः एषोऽखिलं मुनि, जो भृगु मुनि हैं संपूर्ण शास्त्र का मुझसे अध्ययन किया। तात्पर्य ब्रह्मा के मानस पुत्र में जो मरीच्यादि हैं उसमें भृगु एक ऐसे आचार्य थे, ऐसे महर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे, जिन्होंने इस शास्त्र को मनु से उन्होंने साक्षात संपूर्ण रूप से इसका अध्ययन किया था। आगे की विषय में चर्चा है कि ततस्तथा सतेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगु तान ब्रवीद ऋषीन् सर्वान् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। तो अब उस शास्त्र का प्रवर्तन जो मनु के द्वारा हुआ, मनु से भृगु ने उसको ग्रहण किया, तो भृगु ने उस संपूर्ण शास्त्र को अत्यंत प्रसन्न भाव से किस तरह से तत्त मुनियों को कैसे बतलाया, इसके विषय में हम लोग आगे के विचार परंपरा में उस पर विचार करेंगे।